आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बिहार के छपरा से एक चौंकाने वाला खबर वायरल हो रहा है। छपरा में एक विधवा के साथ उसके ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके सर पे पिस्टल रखकर और उसके साथ अवैध संबंध बनवाए। छपरा में पति की मौत, देवर से ज़बरदस्ती संबंध बनवाए। महिला बोली बेटे पर पिस्टल रखकर कमरे में भेजा, शादी के लिए दहेज मांगा। छपरा के रसूलपुर में एक रसूलदार परिवार की विधवा बहू की हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। पति की मौत के बाद देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया। जब बहू नहीं मानी तब ससुर ने 6 साल के पोते के सिर पर पिस्टल रख दी, कमरे के बाहर खड़ा हो गया और ज़बरदस्ती संबंध बनवाए। इसके बाद देवर से शादी करने के लिए विधवा को पिता को बुलाने शादी करने का झांसा भी दिया गया। जब विधवा के पिता आया तो ससुराल वाले दहेज मांगने लगे। न सिर्फ उसके गहने छीने गए बल्कि ससुराल वालों ने, ससुराल के परिजनों ने उसे मारपीट भी की। उसके रसूलपुर में आवेदन भी दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल विधवा रसूलपुर थाना के टिसवार निवासी स्वर्गीय राजेश चौबे की धर्मपत्नी पूजा चौबे है। शादी 2013 में हुई थी। इसके बाद से ही वह अपने पति के साथ दिल्ली रहती थी। इसके बीच राजेश को माउथ कैंसर हो गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। अक्टूबर 2021 को वे वापस अपने घर आ गए लेकिन 25 दिसंबर 2021 को राजेश की मौत हो गई। बेटे के सिर पर रखा पिस्टल। पीड़िता पूजा ने बताया कि पति की मौत के कुछ दिन बाद से ही परिवार वाले मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रताड़ना भी देने लगे। पति बोलकर गए थे कि गांव में ही रहना और माता पिता की सेवा करना, लेकिन ससुर वीरेंद्र चौबे देवर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगे। नहीं मानने पर बेटे के सिर पर पिस्टल रख दिया और दरवाजे पर खड़े हो गए। सास और ननद भी उनका साथ दे रही थी। मैं डर से कुछ बोल नहीं पाई। ससुर ने धमकी दी थी कि किसी से कहोगी तो मैं खुद पुलिस वाला निपटा दूंगा। वे लोग मारपीट भी करते हैं। हस्बैंड का दिया मोबाइल और सिम भी छीन लिया। पीड़िता ने बताया कि जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद शादी का झांसा देने लगे। बोले अपने पिताजी को बुलाओ। इसी बीच मेरे जेवर छीन लिए। जब शादी की बात करने के लिए अपने पिता को बुलाई तो वे लोग दहेज की मोटी रकम की डिमांड करने लगे। मेरे पिताजी गरीब हैं और इतने सक्षम नहीं कि वे दहेज दे सके। वे बेटे को लेकर चले गए और कहा कि यहीं रहो। उसके जाने के बाद ससुराल वाले फिर से जेवर छीनने आ गए। मैंने कहा सब कुछ तो छीन ही लिया, अब कुछ तो निशानी रहने दीजिए, लेकिन ननद निधि कुमारी ने बक्सा से जेवर निकाल लिया। हस्बैंड ने जो मोबाइल और सिम दिया था वो भी छीन लिया। बोली कि जहाँ फरियाना है वहाँ जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। रात में फिर गेट पर बैठ ज़बरदस्ती करवाया। उसके बाद से घर निकल जाने के लिए कहने लगा। जब मैंने विरोध किया तो ससुर आए और गाली गलौज करने लगे। कहा कि तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। पूजा ने बताया कि वहाँ से निकलने के बाद एक रिश्तेदार के यहाँ गई और 27 मई को रसूलपुर थाने में आवेदन दिया था। जब वहाँ बात की तो थानाध्यक्ष ने कहा कि देखते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं दर-दर भटक रही हूँ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट जन अदालत न्यूज के लिए। बेटे के ऊपर पिस्तौल तान देते थे, उनको मारपीट मेरे लड़के के साथ करते थे। फिर मेरे साथ जबरदस्ती ये लोग करने लगे। मैं डर से कुछ बोल नहीं पाई। हमारी सास ननद थी, देवर थे। किसी से तुम अगर किसी से कहोगे कोई बात तो हम डरेंगे नहीं, तुम देख लेंगे तुमको। मैं चुपचाप अपने डर से एक बच्चे को लेकर घर में रहती थी। कुछ उसके ऊपर शासन करते तो मैं डर से मेरे साथ